अंदर के जो लोग हैं ना एनटीए के, उनको मतलब ठीक करना ज़रूरी है। जो लूप होल्स हैं, वो ठीक करना ज़रूरी है। बिकॉज जो अब चाहिए वो एक पूरा रीस्ट्रक्चर है, पूरा रिफॉर्म है कि हम पेपर किससे करवा रहे हैं, क्या क्या अथॉरिटीज़ सेट करी है, कौन उस अथॉरिटीज़ में रहेगा। बीजेपी क्या, मेरे को लगता है सारी पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं अब यूथ की पावर देख रही हैं, और मेरे को लगता है अब वो अवेयर हैं, कॉन्शियस है कि यूथ भी अपनी बात जो है आगे ला सकती है। आखिर जिस देश में हर कुछ महीनों में किसी न किसी परीक्षा पर सवाल उठते हैं, वहाँ क्या नया कानून वाकई बदलाव ला पाएगा? और इस पूरे मुद्दे पर देश का जेन जी क्या सोचता है? आइए सुनते हैं देश के युवाओं की राय। एंटी पेपर लीक बिल जो आ रहा है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? हम सोचते हैं कि जो जैसे देश में इतने पेपर लीक हो रहे हैं, ये नहीं होने चाहिए। और जैसे जो इसका मतलब जो अनडिज़र्व स्टूडेंट्स हैं, इनसे मतलब उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, लेकिन जो डिज़र्व स्टूडेंट हैं वो रह जाते हैं। तो जो गवर्नमेंट हमारा एक नया बिल लेकर आ रही है एंटी पेपर लीक, इससे क्या होगा, जो हमारे पेपर लीक जो हो रहे हैं, जैसे नीट का होता है, जेई, जितने भी इंपॉर्टेंट पेपर होते हैं, इसमें लीक होना काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। रुकेगा नहीं, बट इसको एक तरीके से लॉ बनाया जा रहा है ताकि इसको प्रिवेंट करा जाए। जैसे कि 10 करोड़ रुपीज़ तक का फ़ाइन लेकर आया गया है, और उसमें जेल है। तो इस तरीके से क्या होगा कि जो रिजर्व स्टूडेंट्स हैं ना, उनको मौका मिलेगा। और जैसे जो सीजीबी प्रोटेस्ट हुआ जंतर मंतर पे, 36 डेज तक वो चला, तो मेरे हिसाब से वो काफ़ी ठीक हुआ। ये होना चाहिए था। और जैसे रेजिग्नेशन जो दिया एजुकेशन मिनिस्टर ने, ये बहुत मतलब होना चाहिए था। इससे क्या होगा कि जो आगे लीडर्स हैं, उनको ध्यान रहेगा कि उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो निभानी है अच्छे तरीके से। थैंक यू। इससे क्या मोदी सरकार पेपर लीक रोक पाएगी? मतलब पूरे तरीके से रोकना, जैसे आपको पता है कि इस देश की पॉपुलेशन है जो 140 करोड़ है। और जैसे जो सोशल मीडिया है, जैसे टेलीग्राम है, और भी जो मतलब अंदर के जो लोग हैं ना एनटीए के, उनको मतलब ठीक करना ज़रूरी है। जो लूप होल्स हैं, वो ठीक करना ज़रूरी है। सीजीपी प्रोटेस्ट के बाद मोदी सरकार के बारे में आप क्या सोचते हैं? मोदी सरकार देखो, वैसे तो ठीक है, रेजिग्नेशन जो वो अपनी जगह ठीक है, बट फिर भी जो एंटी पेपर बिल जो पास हुआ है, मेरा उस पर ये कहना है कि जो गवर्नमेंट है उसको शायद अपना जो है स्ट्रक्चर सुधारना चाहिए, rather देन पासिंग अ न्यू बिल। तो मेरे को लगता है बिल तो बहुत आ रखे हैं, बहुत आए हैं तब भी, लेकिन चीज़ों में सुधार नहीं हो पाया। इससे क्या मोदी सरकार पेपर लीक होना रोक पाएगी? आई थिंक मेरे हिसाब से तो नहीं। और क्यों? क्योंकि ये बहुत ही डीप कॉज है और बहुत पहले से होती आ रही है, चाहे गवर्नमेंट किसी की भी हो। मेरे को लगता है अब जो है बीजेपी माइट भी थोड़ी अवेयर है कि यूथ अपनी आवाज़ उठा सकती है। और बीजेपी क्या, मेरे को लगता है सारी पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं अब यूथ की पावर देख रही हैं, और मेरे को लगता है अब वो अवेयर हैं, कॉन्शियस है कि यूथ भी अपनी बात जो है आगे ला सकती है। मेरे हिसाब से ओवरऑल एक पॉजिटिव स्टेप ही है। इवन दो 2024 वाला जो बिल है उसी का एक मॉडिफिकेशन है जिसमें बस सज़ाएं बढ़ाई गई है और प्रॉमिस करा गया है कि जो गलत होगा, अगर पेपर लीक कुछ होता है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन, उस पर होने वाला जजमेंट वो जल्दी आएगा। एक टाइम लिमिट सेट करी गई है। तो मेरे हिसाब से ओवरऑल एज़ पर बिल्स जाता है, बिल या जो कि आगे जाके एक्ट हो जाएगा, उसके हिसाब से एक पॉजिटिव चीज़ ही है, अच्छी चीज़ ही है। अब देखना पड़ेगा कि इसका एनेक्टमेंट कैसे होता है, कि ये एनफोर्स कैसे होगा। इस बिल से क्या मोदी सरकार पेपर लीक होना रोक पाएगी? मुझे कम लगता है, हो सकता है कम हो, बट होगा लीक, क्योंकि एनफोर्समेंट ही इशू था। बिल तो पहले भी था, 2024 में भी था, पेनल्टीज़ पहले भी थी, फिर भी बिल पेपर लीक हो रहा था। तो कम्प्लीटली रुक जाना तो पॉसिबल नहीं है, और इस स्टेप से तो बिल्कुल भी नहीं है। बिकॉज जो अब चाहिए वो एक पूरा रीस्ट्रक्चर है, पूरा रिफॉर्म है कि हम पेपर किससे करवा रहे हैं, क्या क्या अथॉरिटीज़ सेट करी है, कौन उस अथॉरिटीज़ में रहेगा। जैसे एक फास्ट कोड बोला गया, बट उतना जो चल रहा है फास्ट कोड, उसी पे इतने सारे पेंडिंग केसेस है, वो उसको इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे देंगे और कि जल्दी जजमेंट मिलेगी। तो वो मतलब से इस मामले में सेंसिबल नहीं है कि जो जो प्रोमिस हैं उसके रिसोर्सेज से अलाइन नहीं है अभी। तो पूरा रिस्ट्रक्चर मेरे हिसाब से ज़रूरी ज़्यादा है, रेदर देन एक बिल पास कर दिया, क्योंकि उसका जो एनफोर्समेंट है वो नहीं कर पाई गवर्नमेंट इफेक्टिवली, मुझे तो नहीं लगता है। तो मेरे तो कुछ खास बदलाव नहीं हुए। मैं तो बस इसलिए ग्लैड हूँ कि सामने से एटलीस्ट एक आवाज़ आई, वरना जो चलता आ रहा है कि सामने कोई आवाज़ आए तो प्रशंसा ही आए, तो वैसा ना चल के कुछ उल्टा तो आया। इवन दो हो सकता है जो हिडन एजेंडाज वगैरह कुछ भी हो सकता है जो आम पब्लिक को नहीं पता होता, बट क्योंकि बच्चों के लिए था, स्टूडेंट्स के लिए था, एक अच्छा स्टेप है। और
कुछ सुनने को मिला कि हाँ अगेंस्ट कोई बोल सकता है और रह सकता है इस देश में करके, मुझे वो ठीक लगा। और मेरे व्यूज़ वैसे ही थे पहले रहे हैं उसमें। मेरे हिसाब से कुछ भी हो सकता है, या तो वो उतना सीरियस उस चीज़ को ले रहे हैं, या फिर वो इन आंदोलन वगैरह को आगे बढ़ाने के लिए या फिर फॉरगिव करने के लिए इन चीज़ों को निकाल रहे हैं, ताकि बच्चे भूल जाएं इन चीज़ों को, या फिर वो उन पे दोबारा ट्रस्ट करना शुरू कर दें। इससे क्या मोदी सरकार पेपर लीक होना रोक पाएगी? अब उनके ऊपर है, हम तो कुछ कह नहीं सकते। अब अगर उन्होंने इतने अच्छे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए होंगे तो रुक जाएंगे, नहीं तो इतने साल से तो हो ही रहे हैं लीक।